आपको स्वागत है हमारे चैनल कालचक्र में, जहां समय, डर और रहस्य एक साथ मिलते हैं। आज की कहानी एक प्राचीन ताबूत की है जो सदियों से एक सुनसान कब्रिस्तान में छिपा था। लोग कहते हैं उसके अंदर कुछ कैद था, कोई आत्मा नहीं बल्कि कुछ जिंदा। लेकिन जब कुछ जिज्ञासु लोगों ने इसे खोलने की गलती कर दी तो शुरू हुआ एक खौफनाक सिलसिला, जहां समय का चक्र खुद उलटने लगा। तो लाइट्स बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और तैयार हो जाइए एक भयानक यात्रा के लिए, जहां लौटने का कोई रास्ता नहीं। आज की कहानी है प्राचीन ताबूत का डर। कर्णपुर गांव के बाहर एक सुनसान कब्रिस्तान था, जिसे लोग अभिशप्त भूमि कहते थे। वहां सदियों से एक प्राचीन ताबूत दबा था, जिसे खोलने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव वालों का मानना था कि उस ताबूत में कोई मुर्दा नहीं बल्कि कोई जीवित आत्मा कैद थी। जो कोई भी उस ताबूत के करीब जाता वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता। लेकिन विज्ञान इन बातों को नहीं मानता, और यही पुरातत्वविद राघव मिश्रा की सबसे बड़ी गलती थी। इस ताबूत की कहानियां सुनकर उन्होंने अपनी टीम के साथ उस गांव में आया और बोला, यह कोई भूतिया चीज नहीं बल्कि इतिहास का हिस्सा है, हमें इसे खोलना ही होगा। गांव के बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन राघव ये सब बातों को अंधविश्वास मानता था। रात 12 बजे राघव और उसकी टीम ने ताबूत की खुदाई शुरू की। चारों ओर तेज हवा चलने लगी, पेड़ कांपने लगे, अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। जब ताबूत जमीन से बाहर निकाला गया तो उसमें काले धागे बंधे थे और उस पर प्राचीन संस्कृत में कुछ मंत्र लिखे थे, जो धीरे धीरे खुद ब खुद जलने लगे। ये कोई साधारण ताबूत नहीं, इसमें कुछ काला जादू है, कैमरा पर्सन अंजलि ने डरते हुए कहा। लेकिन राघव ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और ताबूत का ढक्कन खोल दिया। ताबूत खुलते ही चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अंदर एक सड़ा गला मानव शरीर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। वह जिंदा था। तुमने मुझे आजाद कर दिया, अब हर कोई मरेगा। अचानक वह कंकाल जैसा जीव उठकर बैठ गया और उसकी खाली आंखों से गहरी काली धुंध निकलने लगी। टीम के पहले शिकार बना खुदाई एक्सपर्ट विवेक। उसके शरीर की सारी हड्डियां खुद ब खुद टूट गईं और वह अचानक जलकर राख बन गया। भागो! अंजलि ने जोर से चिल्लाया, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। कब्रिस्तान एक रहस्यमयी शक्ति से घिर गया था। राघव, अंजलि, संदीप और मोहित किसी तरह अपनी जीप तक भागे, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे सब कुछ बदल चुका था। गांव गायब हो चुका था। वे उसी ताबूत के पास खड़े थे, लेकिन ये दूसरी रात थी। ये कैसे हो सकता है? हम तो यहां से भाग चुके थे, संदीप ने कांपते हुए कहा। फिर उन्होंने देखा विवेक, जो मर चुका था, वह उनके पास खड़ा था और हंस रहा था। अब राघव को समझ आया वे एक टाइम लूप में फंस चुके थे। इससे बाहर निकलने के लिए ताबूत को फिर से बंद करना होगा, लेकिन उसके लिए एक इंसानी बलि देनी होगी। तुम में से कोई एक मरेगा, तभी मैं वापस ताबूत में जाऊंगा, वो भूतिया कंकाल चीखा। राघव ने फैसला किया कि उसे खुद को बलि देना होगा, लेकिन तभी अंजलि ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। राघव सीधे ताबूत में गिर गया और ताबूत खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ओर अंधेरा छा गया और अगले ही पल सब कुछ पहले जैसा हो गया। गांव वापस आ चुका था। कब्रिस्तान फिर से वीरान था और अंजलि, संदीप और मोहित अकेले खड़े थे। राघव ताबूत के अंदर फंस चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1 साल बाद एक नई टीम गांव में आई और उन्हें फिर से वही प्राचीन ताबूत मिला। लेकिन इस बार जब उन्होंने उसे खोला, राघव अंदर बैठा था, अब वही अशुभ जीव बन चुका था। नई टीम से अब किसकी बारी थी? अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे साथ जुड़े रह सके।